गुड मॉर्निंग। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ कंक्लूजन है उसको दूर करेंगे। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सब चीज़ फिर से लिखाइए, हम फिर से लिखाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग लिख करके भेजते नहीं हैं। ठीक है, जब आप लोग लिख कर भेजेंगे तब हम आपको यहाँ से सुधार करके देंगे, तब हमें समझ में आएगा कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, किताब का कोई नकल नहीं करेगा। अगर किताब में ऐसा लगता है तो मैं वो चीज़ें लिखाऊंगा, आपको किताब ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बस हम यही कहेंगे कि हम आप लोगों के लिए जो सब चिन्ह हम लिखाए हुए थे पिछली क्लास में, उसको हम फिर से लिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब देखेंगे, हमने सब चिन्ह में लिखाया था एक अगर लिखना होता था तो एक बिंदु हम क्या करते थे, लाइन के ऊपर रख देते थे। हमने लाइन के ऊपर एक बिंदु रख दिया, इसे हम पढ़ते थे एक। ठीक है, और एक के बाद एक दो, दो हमने लाइन पे लिख दिया तो इसे हमने दो पढ़ लिया। अब इसके बाद चाहे जितनी भी गलतियां गिनती आए, 4 5 6 7 8 1900 2100 1911 1912 1919, जितनी भी घटनाएं या जितने भी सन आए उसको आप गिनती में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1919 लिखना होगा तो 1919 कैसे लिखेंगे, 1919 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें क्या हुआ, शॉर्ट हैंड में गिनती बस एक दो का सिंबल है, बाकी सब अंक में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने अगला शब्द जो लिखा है, हम आप लोग बताए थे कि छोटा सा प में र जोड़ देंगे। अभी र का आंकड़ा पढ़ाया नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आया, घबराइएगा नहीं। सिर्फ हम ऐसे लिखते चल रहे, पर को हम ऐसे लिखेंगे, बस सीधे सीधे रटना है। ठीक है, बस पर को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह। इसी को अगर हम लाइन पे लिख देंगे तो इसे हम ऊपर पढ़ेंगे। बस ये समझ के चलिए कि जो लिखा गया इसे हमें रट लेना है। ठीक है, 40% भूमिका यही अदा करेगा। ठीक है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अगर में लिखना हुआ तो में के लिए हम एक प्लस का निशान देते थे। कहाँ, लाइन पर। कहाँ देंगे, लाइन पर। समझते हुए चलिए, देखिए एक आता है छोटा सा ह ऊपर से नीचे वाला। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाला ह लिखेंगे, उसको छोटा कर देंगे, हाय पढ़ेंगे। इसी को अगर हम लाइन पे लिख देते तो इसे हम हो पढ़ेंगे। ठीक है, ह व्यंजन का आधा, किसी भी व्यंजन का आधा सब चिन्ह बनेगा। ठीक है, जब भी होगा वो आधा होगा या आधे से आधा ही होगा, छोटा सा। ठीक है, देखिए अब यहाँ हो गया है और यहाँ हो गया हो, फिर आता है एक है। है के लिए हमने बताया था ऊपर वाला है लिखना है। क्या करना है, ऊपर वाला है लिखना है। उसी प्रकार अगर हमें हूँ लिखना हुआ तो हम लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है। कैटेगराइज इसलिए कर दिया है कि आप जब बुक उठा के देखेंगे ना, सारी चीज़ें हैं, हो, हैं और हूँ, सब चीज़ें बस दो ही सिंबल दिए गए हैं इसी तरह। ठीक है, तो हम आपको सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सरल बना रहा हूँ कि आप जो लिखें डिक्टो वही पढ़ लें, नहीं तो आगे चल के परेशानियाँ क्या होती हैं, लिखने को तो लिख दिया लेकिन सेंटेंस नहीं मिला पा रहे हैं। ठीक है, तो बुक से अगर पढ़ना रहता तो सब बुक से ही पढ़ लेते, तो ज़रूरत हमारी क्या थी। तो हमारा बस मतलब यह है कि आपको सिखाना और बताना। ठीक है, आप कॉपी लिख करके जब भेजेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ बोल दे रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, बस आप लोग भेजिए, कुल मिलाकर के लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें का लिखना होता तो का व्यंजन हम आधा लिखते हैं। क्या करते हैं, जैसे का व्यंजन बनाते हैं उसका आधा लिखेंगे लाइन पर, और किताब में देख करके टेंशन नहीं होइएगा का ऐसे नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब को कैसे लिखते हैं, इसी को हम लाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसी को हमने लाइन कर दिया। ठीक है, अब की को हमें कैसे लिखना है, की को हमें इस तरह लिखना है लाइन के ऊपर, और के को हमें लाइन पे लिखना है। ठीक है, सिंबल वही है, बस एक लाइन के ऊपर है एक लाइन पर है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ने कैसे लिखना है, से इसका अपोजिट, ने हम इस तरह लिखते हैं और से हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन पर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखेंगे अगला शब्द लिखा गया है कौन। ठीक है, तो कौन हम हमेशा लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह हमें बनाना है कौन, और इसी को हमें लाइन पे लिख देने से ये बन जाएगा कुछ। ठीक है, ये तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, अगर वह लिखना होता था तो हम हाफ सर्किल इस तरह लिखते हैं, वे लिखना होता है तो इसी को हम लाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को लाइन पे लिखते हैं। और अगर हमें इस लिखना होता है इस, तो हम इसको इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, हाफ सर्किल हुआ, हाफ सर्किल काट के हमने इधर लिख दिया, इधर वाला जो सर्किल बचा उसको हम इधर कर दिया। ठीक है, पिछली क्लास में यानी पहली क्लास में हम आपको बताए थे कि शॉर्ट हैंड की जो उत्पत्ति हुई थी वो ये एक जीरो से हुई है। ठीक है, बस कहीं जीरो कटेगा कहीं कुछ और कटेगा, बस काटी पीटी बनाया गया है। ठीक है, इसको आप बस रटने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा गया है इसी, हम इसको इस तरह लिखते हैं और इसी में से अगर हम बीच से काट देते हैं, इसको हम बीच से काट दिया, हो गया इसी। समझ में आया। अब देखिए यहाँ कम लिखा गया है, कम का सब चीज हमने लिख दिया। ठीक है, कम।
अगर हमें क्या लिखना होगा तो क्या हम कैसे लिखेंगे, क लिखेंगे और इसमें हमने यह का आंकड़ा जोड़ दिया। ये का आंकड़ा पढ़ाया नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप घबराएंगे नहीं, यह का आंकड़ा आगे मिलेगा, प का आंकड़ा आगे मिलेगा, ठीक है। क्या हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, इसी को अगर हम लाइन पे लिख देते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं क्या और किया, ठीक है। गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्या किया वही है, ठीक है। हाँ अगर देखिए हाँ अगर लिखना हुआ तो देखिए इसमें हाँ में आप देख रहे होंगे आ के स्वर के साथ अंक का स्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो जहां कहीं भी दो स्वर आते हैं उसके लिए मैं छोटा सा वृत्त रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ, जहां स्वर लगता है तो आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है, इसलिए हमने पहले स्थान पर एक छोटा सा वृत्त रख दिया, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अगर हमें हुआ हुई हुए तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, ह का व्यंजन लाइन के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये लाइन है ना, जो लाइन ड्रा है लाइन के ऊपर, इसी प्रकार आप कॉपी पे जब लिखेंगे तो लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर लिखेंगे तो हुआ हुई हुए, और अगर लाइन पे लिखते हैं तो होता होती होते, ठीक है। देखिए इसे हमने लाइन के ऊपर लिखा और इसे हमने लाइन पर लिखा, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम लाइन काट देते हैं, क्या करते हैं, लाइन काट देते हैं तो होना होनी होने, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीजें, ठीक है। आगे चले, ठीक। देखिए आगे हम चलेंगे, आगे दिया गया है मैं, क्या दिया गया है, मैं। तो मैं हम कैसे लिखते हैं, देखिए एक छोटी सी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, फिर से बना दे रहे हैं, एक छोटी सी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आया। और अगर मुझसे लिखना हुआ, इसी देखिए मैं लिखूंगा और हम इसी में क्या करेंगे, छोटा सा स जोड़ देंगे। स चाहे इधर जोड़िए और चाहे इधर जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने बताया था कि जब कोई व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं तो हम कोई भी व्यंजन लिख सकते हैं। उसी प्रकार सब चिन्ह में अगर स जोड़ना हुआ, हम चाहे दाएं वाले जोड़ेंगे चाहे बाएं वाले जोड़ेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगर मैंने लिखने हुआ, ठीक है, अब मैं ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपको हमने बताया था कि ने से कैसे लिखा जाता है, ने हम इधर से इधर लिखते हैं, ठीक। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे एक मिनट आप देखिए, हमने ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ने ना, ठीक है। ने आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखिए। अब अगर हम कहें आपसे, हमने मैं लिखा है, देखिए मैं लिखा है ना, अब ने हम कैसे लिखते हैं, इस तरह, अब हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं लिखा, अब फिर क्या किया, फिर जोड़ दिया। कुछ छोटा छोटा जुड़ रहा है, ने से जुड़ रहा है, बस इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जगह नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे। अगर मुझको लिखना हुआ, मैं लिखा और हमने को जोड़ दिया, समझ में आया। को आप देख गए ना कैसे जुड़ता है, को ऐसे लिखा जाता है, इसी को उठा करके हमने मैं में जोड़ दिया। देखिए मैं लिखा और को जोड़ दिया, ठीक है। बस आप जोड़ना तोड़ना सीख जाइए, ठीक है। मैं लिखा और हमने को जोड़ दिया, ये हो गया मुझको। अब देखिए मुझे अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मुझे अगर लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर मुझ में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मुझ में मैं लिखूंगा और मैं लिखने के बाद हमने मैं जोड़ दिया, अब ये हो गया मुझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मुझ पर, अब मैं लिखूंगा अब पर जोड़ दूंगा, पर हमने पीछे बताया पर का सब चिन्ह, मैं और पर जोड़ दिया, मैं जोड़ दिया, मुझ में हो गया और मुझ पर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि जब हम अपने आप को दर्शाते हैं, यानी अपने आप को जब साबित करना चाहते हैं तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश किया करिए कि जब हम अपने आप को श्रेष्ठता दिखाते हैं, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने का ट्रिक। अगर मैं आप याद कर लिए तो उस याद हो जाएगा, मुझसे याद कर लिए उससे याद हो जाएगा। वो कैसे, अगर मैं लाइन के ऊपर हूं यानी मैं श्रेष्ठ हूं, तो जो सामने वाला है वो श्रेष्ठ नहीं है, यानी वो नीचे है। मैं ऊपर हूं तो वो नीचे है, मैंने ऊपर अपने आप को रख दिया और उस वाले को नीचे रख दिया, ठीक है। अब देखिए मुझसे लाइन के ऊपर, अब उससे लाइन पर, ठीक है। अब देखिए मैंने लाइन के ऊपर, उसने लाइन पर, ठीक है। यानी अगर लाइन के ऊपर लिखते हैं तो हम मैंने पढ़ते हैं और लाइन पर लिखते हैं उसने। अब मेरा मेरी मेरे यहाँ है, अब उसका उसकी उसके लाइन पर है, मुझको लाइन के ऊपर उसको लाइन पर, मुझे लाइन के ऊपर और उसे लाइन पर, मुझ में लाइन के ऊपर
और उसमें लाइन पर, ठीक है, मुझ पर लाइन के ऊपर और उस पर लाइन पर, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे लिखा गया है तुम, ठीक है। अब देखिए तुम लिखा गया है, अगर हम आएगा, हम आया नहीं है अभी इसीलिए बताया नहीं है, ठीक है। हम आएगा तो हम लाइन पे लिखेंगे अपने आप को, ठीक है। देखिए फिर यहां देखेंगे तो वृत्त काट दिया गया है, ठीक है। हम लाइन पर रहते, लाइन के ऊपर रहते और तुम लाइन पर, ठीक है। अब हम नहीं आया है, हम फिर आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आया तुमने, तो हम तुमने कैसे लिखेंगे, इस तरह। और तुमसे आया, हमने स जोड़ दिया। तुम्हें आया, हमने इस तरह लिखा। तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे आया, तो हमने इस तरह लिखा। तुमको आया, हम इस तरह लिखे। देखिए तुम लिखा और को जोड़ दिया। अब यहां देखिए हम तुम लिखेंगे और मैं जोड़ देंगे तुम में। यहां तुम लिखा और हमने पर जोड़ दिया, ठीक है। आप दिमाग लगा करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बचेगा मैं बता रहा हूँ किताब से ज़्यादा दूंगा, ठीक है। किताब से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा और 100% दूंगा, ठीक है। बस अपने दिमाग से ना निगेटिविटी निकाल दीजिए, निगेटिव सोचना ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। नीरज सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये 100% समझिए कि जितना आसानी से मैं सिखा दूंगा उतना आसानी से सिखा नहीं पाएगा कोई, ठीक है। हम ये नहीं कहते कोई नहीं सिखा पाएगा, सिखा पाएंगे वैसे लोग, लेकिन इस तरह कोई नहीं सिखा पाएगा जिस तरह मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पर और कहीं देख भी सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा भी, तो जहां समझ में आएगा अगला नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर हमें उन लिखना होगा तो हम उन किस तरह लिखते हैं, ऐसे। अब उनने लिखना हुआ, हम उन लिखे और ने जोड़ दिया। उनसे लिखना होगा, हमने उन लिखा और हमने से जोड़ दिया। उन्हें लिखना हुआ, हमने इस तरह लिखा। उनका उनकी उनके लिखना हुआ, हमने उन लिखा और का की के जोड़ दिए इसमें। की और ऐसे लिखते हैं ना, के की लिखते हैं कि नहीं इस तरह, तो वही जोड़ दिया उन में। अब उन यहां लिखा गया है, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर उनको लिखना हुआ, हमने उन लिखा और हमने को जोड़ दिया। को इस तरह जोड़ते हैं ना, को इस तरह जोड़ दिए। अब कहीं भी में को जोड़ना आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस एक लाइन छोटी सी जोड़ देना है, छोटा सा म जोड़ देना है, छोटा सा पर जोड़ देना है, बस। मुझ में उस पर, मुझ में सब हो जाएगा। अब देखिए उनमें आया है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ उन लिखा। अब यहाँ नीचे वाला म नहीं जोड़ेंगे, ऊपर वाला म जोड़ेंगे, यानी हम इस तरह वाला म जोड़ेंगे, इस तरह, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए हमने उन लिखा, अब हमने ये वाला म जोड़ दिया। अब ये वाला म कटता है तो हम लास्ट में काट देंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर उन पर लिखना हुआ, हमने उन लिखा और इस पे हमने पर लगा दिए, बस। क्लियर हुआ इतनी चीजें, ठीक है। अब फिर देखेंगे आगे, यहां देखेंगे, ठीक। अब यहां शब्द लिखा गया है कहां। जब भी कहां आए, देखिए आगे अगली क्लास जो होगी उसमें स का आंकड़ा हम पढ़ाएंगे, तो स का आंकड़ा इस तरह जुड़ता है। हमें थोड़ा सा इससे बड़ा करके इसे थोड़ा सा चाप लगा देना है, ठीक। अब चाप किसे कहते हैं, जब कोई सीधी रेखा आवश्यकता थे थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए, यानी थोड़ा सा क्रॉस करा दिया जाए, उसे हम चाप कहते हैं, ठीक है। चाप लगाना आप पढ़े होंगे। अब इसको हम लिखेंगे कहां। अगर हमें जहां लिखना हुआ, हमने ज लिखा और फिर हाँ के थोड़ा चाप लगा दिया, ठीक है, यानी हम इस तरह लिखेंगे, जहां हो गया। अगर वहां आया वह लिखे, थोड़ा सा चाप लगा दी वहां। यहां लिखना हुआ, यह लिखे, चाप लगा दिए यहां। तहां लिखना हुआ, त लिखा हमने, चाप लगा दिया तहां, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसको देखेंगे। अब यहां देखेंगे यदि लिखना होगा तो यदि में द का व्यंजन रहेगा, त का व्यंजन नहीं। यहां मैं द लिख रहा हूं, क्या लिखा हमने, इसको हमने त नहीं लिखा। अगर त लिखना होता तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। देखिए हल्का है गाढ़ा है। अब हल्के गाढ़े में आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, वो सेंटेंस बता देगा कि यहाँ यदि लिखा गया है कि कुछ और लिखा गया है, ठीक है। अब अगर दे लिखना हुआ तो इसी को हम लाइन पे लिख देंगे। लाइन के ऊपर यदि, लाइन पर दे, और लाइन काट देते हैं तो दिया दिए, दिया हो गया, क्या हो गया, दिया या दिए, ठीक है। और अब आगे देखेंगे, लिखा गया है दान। क्या लिखा गया है, दान। हम द का व्यंजन लिखेंगे और इसमें न जोड़ देंगे। अब न जोड़ना आप लोग बताए नहीं, न का आंकड़ा नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ये हम जोड़ रहे हैं ना, हम जोड़ रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं। आप इसको नहीं सोचिएगा न का आंकड़ा कैसे जुड़ गया, वो न का आंकड़ा आगे पढ़ाएंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। बस
आपको देखना है कि ये द लिखा गया है और ये न का आंकड़ा इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अब अगर इसी को हमें देना देनी देने लिखना हुआ, हम इसको क्या करेंगे, हम इसी को लाइन पे लिख देंगे। क्या करेंगे, हम इसी को लाइन पे लिख देंगे, द लिखेंगे, उसमें छोटा सा न जोड़ देंगे, ठीक। और अगर हमें दिल लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, द का व्यंजन लाइन काट कर लिखेंगे और न का आंकड़ा जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमें दांता लिखना हुआ तो दांता हम कैसे लिखेंगे, द का व्यंजन लिखेंगे। अब इसमें द नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम त जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, त। अब ये लाइन के ऊपर बनाए हैं, ठीक है, लाइन नहीं समझिएगा। अब इसे हम लाइन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे हम लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया दाता, ये हो गया देता देती देते, ठीक है। अब देखेंगे यहां लिखा गया है आएंगे या आगे, दोनों में से अगर कोई एक शब्द आया तो हम ग का व्यंजन क्या करेंगे, लाइन के ऊपर बना देंगे। क्या बनाएंगे, ग का व्यंजन। ग का व्यंजन क्या होता है, आगे या आएंगे। अगर इसी ग के व्यंजन को अगर हम लाइन पे बना दें, क्या बना दें, लाइन पर बना दें ग का व्यंजन, इसे हम पढ़ते हैं गया गई गए। क्या पढ़ते हैं, गया गई गए। देखिए यहां लिखा गया है बाद, ब का व्यंजन हमने लाइन के ऊपर बनाया, ठीक है। देखिए लाइन के ऊपर है, दिख रहा है क्लियर। अगर हम इसी को लाइन पे बना दें, ब का व्यंजन अगर हमने लाइन पे बना दिया, इसे हम पढ़ेंगे बड़ा बड़ी बहुत, बड़ा बड़ी बड़े। अब आगे आगे बहुत, बहुत कैसे लिखते हैं, ब का व्यंजन हम लाइन काट देते हैं, ये हो गया बहुत। क्या हुआ, बहुत। और देखिए अगर हमें लिखना हुआ बुरा बुरी बुरे, तो हम क्या करेंगे, ब का व्यंजन बनाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया बुरा बुरी बुरे, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कुछ शब्द आगे लिखे गए हैं, ठीक है। अगर ब का व्यंजन हम बना दें, ब का व्यंजन बनाने के बाद हम इसमें छोटा सा त जोड़ देते हैं, ये होते हैं बात, ठीक। क्या हुआ, बात। इसको हम बात पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, आगे लिखा गया अति, हम इसे अति लिखना होगा, हम छोटा सा चांप लगा के अब ता का व्यंजन लिखेंगे, द का व्यंजन नहीं, ता का व्यंजन, ठीक है। और फिर यहां देखेंगे लिखा गया अतः, हम लिखेंगे ता का व्यंजन लाइन के ऊपर। क्या करेंगे, ता का व्यंजन लाइन के ऊपर। और अगर हमें लिखा हो भांत या तौर, इसे हम लिखेंगे लाइन के ऊपर। क्या लिखेंगे, लाइन पर लिखेंगे, इसको लाइन पर, ठीक है। ता का व्यंजन लाइन के ऊपर और ता का व्यंजन लाइन पर। ता का व्यंजन अगर लाइन के ऊपर लिखते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं अतः, अगर लाइन पे लिखते हैं तो इसे लिखते हैं भांति या तौर, ठीक है। अगर इसी ता का व्यंजन को हम क्या करते हैं, लाइन काट देते हैं। क्या करते हैं, लाइन काट देते हैं, इसे पढ़ते हैं इत्यादि। क्या पढ़ेंगे, इत्यादि। अगर हमें अत्यंत लिखना हुआ तो हम अत्यंत इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अ का चाप त या और ता का, ठीक है। अगर लिखना होगा हाथ, क्या लिखना हुआ, हाथ। देखिए ये जो चाप पहले लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हमने था काट लिखा है, था क्या, था। जो यहाँ बीच से न काटते हैं, यहाँ न काट करके हम पहले चांप लगा दिए, यानी ये कटा हुआ समझ गया है, ठीक है, ये कटा हुआ समझा जाएगा। अब फिर इसी को हम क्या करेंगे, था को हम लाइन बना देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे थोड़ा। क्या पढ़ेंगे, थोड़ा, ठीक है। अब था के व्यंजन से हम फिर लाइन काट देते हैं, इसे हम पढ़ते हैं था थी थे, ठीक है। ये जो चांप लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये था लिखा गया है। क्या लिखा गया है, था लिखा गया है, बीच में ना काट करके पहले लगा देने से वो कटा हुआ समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ स का आंकड़ा हम जोड़ करके और हम था बनाए हैं, यानी नीचे चांप लगा दी, यानी ये था हो गया, ठीक है। ये हो गया साथ। उसी प्रकार इसको हम अगर लाइन पे लिख देते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं साथी। और छोटा सा ना का व्यंजन लाइन के ऊपर बना करके हम बीच से काट देते हैं, इसे पढ़ते हैं ना। और छोटा सा ना का व्यंजन बना करके लाइन पर अगर हम इसे काट देते हैं तो पढ़ते हैं नहीं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए अगर हमें लिखना हो पैसा, हम पैसा कैसे लिखेंगे, इस तरह, पैसा हम लाइन पे लिखते हैं। क्या करते हैं, पैसा लाइन पर। अगर पशु लिखना होगा तो हम इस तरह। आप, अगर प का व्यंजन हमने लाइन के ऊपर लिखा, ठीक है, एक मिनट, प का व्यंजन अगर हमने लाइन के ऊपर लिखा, इसे हम पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे, आप। अगर प का व्यंजन हमने लाइन पर लिखा, कहां पर, लाइन पर लिखा, इसे हम पढ़ेंगे पहला या पहले। क्या पढ़ेंगे, पहला या पहले। अगर प का व्यंजन हम लाइन काट देते हैं, प के व्यंजन से हमने लाइन काट दिया, हम इसे पढ़ेंगे यद्यपि। क्या पढ़ेंगे, यद्यपि। और पिछले लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, पिछले हम इस तरह पीछे लिखेंगे, सॉरी, पीछे इस तरह लिखेंगे। अगर हमें पिछले लिखना हुआ तो हम कैसे करेंगे,
इस तरह बनाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अभी तक इतना सब चिन्ह पढ़ाया गया है, कुछ सब चिन्ह और हैं। ठीक है, जो और हम बीच में आने पर बोल दिए हैं, अब उसको लिखिए। अगर र का व्यंजन, ऊपर वाला र का व्यंजन अगर हम लाइन के ऊपर बनाते हैं, इसे हम पढ़ते हैं द्वारा। क्या पढ़ेंगे? द्वारा। इसी को अगर हम लाइन पर बना दें, कि अगर इसी को हम लाइन पे बना दें तो ये हो गया और। अगर देखिए, अब यहां देखेंगे आप तो थोड़ा सा क्या है कि अगर लाइन काट करके हमने र का व्यंजन लिखा और औ का स्वर लगा दिया, ठीक है, औ का स्वर, तो और हो गया। इसी को हम अगर लाइन पे लिख देते हैं तो इसको हम पढ़ सकते हैं रुपया। ठीक है, खैर एक से भी दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखने से आपको क्लियर रहेगा कि और लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे और रुपया लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, र का व्यंजन काट दिया तो रुपया हो गया, और र का व्यंजन काट दिया और छोटा सा स्वर लगा दिया तो और। ठीक है, कुल मिलाकर के क्लियर करने की बात कर रहा हूं कि हर चीजें क्लियर रहे। अगर र का व्यंजन हमने लाइन के ऊपर लिखा, र का व्यंजन अगर हमने लाइन पे लिखा और ता जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया रात, सॉरी औरत। और र का व्यंजन लाइन के ऊपर लिखा और ता जोड़ दिया, ये हो गया रात। क्या हुआ? औरत और रात। अब देखिए यहां लिखा गया है अब, क्या लिखा गया है? अब, लाइन के ऊपर। और अगर हमें कब लिखना होगा तो हम कब इस तरह लिखेंगे, लाइन के ऊपर। और जब लिखना हुआ तो इसको हम क्या करेंगे? लाइन पर लिखेंगे। देखिए यहाँ आप लाइन लिख दिए, और अगर हमें तब लिखना हुआ तो हम इसको लाइन काट कर लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब तक हम इतने शब्द चिन्ह आपको लिखा चुके हैं पिछली क्लास में। आज आप लोगों ने मैसेज किया, आप लोगों की प्रॉब्लम हमको समझ में आई, इसलिए हमने ये क्लास दोबारा बनाई। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी पर लिख करके फिर दोबारा देंगे। अगली क्लास लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।